हम रखते हैं अपराध और अपराधियों पर पैनी नजर। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हम दिखाते हैं सच्ची खबर, करते हैं जुर्म और मुजरिमों का एक्सरे। नमस्कार, मैं हूं राहुल बंसल और आप मेरे साथ देख रहे हैं क्राइम एक्सरे। दोस्तों, हम इस कार्यक्रम में समाज की उस कड़वी सच्चाई से आपको रूबरू कराते हैं जो हमारे आसपास होती तो है मगर दिखती नहीं। हरियाणा का फरीदाबाद और फरीदाबाद का गांव फतेहपुर बिलोच और फतेहपुर बिलोच में देर रात के अंधेरे में हुआ एक कत्ल। जी हां, फतेहपुर बिलोच में एक कत्ल हुआ है। गोली चली है, गोली के जिस्म में दाखिल होते ही वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया और अगले ही पल उसकी सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। बल्लभगढ़ के थाना सदर में इन लोगों की मौजूदगी का सबब बनी है पुरानी रंजिश। पुरानी रंजिश में चली गोली, जिस गोली पर कुछ दबंगों ने इस परिवार के एक शख्स मनोज यादव की मौत लिखी थी, लिहाजा गोली ने अपना काम भी बखूबी निभाया। मनोज यादव के जिस्म में दाखिल होते ही मनोज यादव जमीन पर गिर गया और मौके पर उसकी सांसों ने जिंदगी का साथ छोड़ दिया। मृतक मनोज यादव के चचेरे भाई की माने तो वे देर रात गांव के पास अपने खेतों पर पानी दे रहे थे और मनोज खेत के दूसरी तरफ था और फिर अचानक से गोली चलने की आवाज आई। आवाज सुनकर मनोज के भाई जब मौके पर पहुंचे तो मनोज खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था और गांव के ही नरेश को गाली दे रहा था। बताया जा रहा है कि मनोज ने मरने से पहले आखिरी बार कहा था कि मैं बच गया तो बदला जरूर लूंगा। इसके बाद आनंद फानन में मनोज को घायल अवस्था में सरकारी अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहाँ हम 1.5-2 किला दूर थे जी, गोली चली। गोली चलने की आवाज़ पे हम भागे वहाँ से। वो तो गाली दे रहा था जी कि भाई नरेश ने गोली मारी है मेरे, और अगर मैं जी गया छोड़ूंगा तेरे को भी। ये बात है जी, ये बात है। तो वहाँ 2 आदमी फिर हमने पतली पे भागते देखे जी, मोटरसाइकिल पे बैठे, शैल पे स्टार्ट मोटरसाइकिल। आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? अपने खेतों में पानी लगा रहे थे जी, पास में ही। तो आपको कैसे पता लगा कि भाई गोली लगी है? जी थोड़ी नजदीक थे जी हम। क्या आवाज सुनी आप? आवाज आई थी। इस मामले में क्राइम एक्सरे की टीम ने जब गहरी पड़ताल की तो पता चला जिस नरेश का नाम मृतक मनोज ले रहा था वो उसका पड़ोसी था, जिससे मनोज और उसके परिवार की पुरानी रंजिश चल रही थी। रात को हम गोली की आवाज़ सुनी थी, हम दोनों भाई, ये भाई आगे था, मैं थोड़ा पीछे था, पक के आए हैं। जब उसमें थोड़ी सी जान थी वो बोल रहा था तो उसने क्लियर नाम दिया है चमन नरेश, गाली दे के कि ये मेरे गोली लगी है, मैं अगर बच गया तो मैं तेरे को ख़त्म कर दूँगा। कहाँ का रहने वाला है वो? हाँ, फतेहपुर बिलोच। तो पहली कोई रंजिश थी इनकी? हाँ जी, पहली रंजिश थी। किस बात को लेके? ये आपसी झगड़े थे जी, एक अपने परिवार में उसमें मोहल्ले में जी। मृतक के परिवार वालों ने इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई के दौरान मृतक के परिवार वालों ने पुरानी रंजिश से लेकर कत्ल तक की पूरी कहानी पुलिस को बताई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में नरेश और कई अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। मनोज अपने खेत पर पानी लगा रहा था, वो वहीं साथ वाले खेत में उसके चचेरे भाई भी पानी लगा रहे थे। तभी उन्हें अचानक जिस तरफ मनोज पानी लगा रहा था उस तरफ गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। वो लोग तुरंत गोली चलने वाली दिशा में पहुंचे। वहाँ मनोज गोली लगकर इंजर्ड पड़ा हुआ था। उन्होंने कंप्लेन में बाय नेम एक व्यक्ति के
अगेंस्ट एक व्यक्ति का बाय नेम दिया है, बाकी अन्य हैं। पुलिस ने रात को ही पर्चा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। हम आप सभी से अपील करते हैं कि पुरानी रंजिश को खूनी होने से पहले खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि पुरानी रंजिश जब खूनी हो जाती है तो चिराग बुझ जाते हैं, परिवार खत्म हो जाते हैं। क्राइम एक्शन, चैनल 1 न्यूज। आज आप देखेंगे एक लड़की, वो लड़की जिसके जिस्म पर सभ्य कहे जाने वाले कुछ लोगों की नजर थी, वो लड़की जिसकी चमड़ी की चाहत कुछ लोगों को हैवानियत की दुनिया तक ले गई। और उस दुनिया का दस्तूर है हैवानों की जय, कमजोरों की प्रलय। और ऐसी ही प्रलय हरदोई की एक लड़की की जिंदगी में आई है। उस लड़की से एक फौजी ने अपने भाई के साथ मिलकर सामूहिक बलात्कार किया और अब वो लड़की खाकी से गुहार लगा रही है कि उसकी इज्जत को खाक करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। देखिए खास रिपोर्ट। हरदोई के कोतवाली शाहबाद पहुंची ये लड़की आज समाज से चेहरा छिपा रही है। क्यों छिपा रही है? आखिर इसके साथ हुआ क्या है? इसके साथ दरअसल सभ्य समाज के कुछ सभ्य लोगों में हवस की वो आग जल रही थी, जिसमें जलकर इसकी इज्जत खाक हो गई और दिल सन हो गई, क्योंकि इसके साथ बलात्कार हुआ। कल तक ये खुश थी, लेकिन आज नहीं, क्योंकि इसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। अपने घर पे उठा के ले गए, अपने कमरे में बंद करके। पहले तो बहुत मारा पीटा, उसके बाद सत्यपाल ने पकड़ा और देवेंद्र कनौजिया ने मेरे साथ बहुत बुरे काम किए। मामला शाहबाद के मिठनपुर गांव का है, जहां इस लड़की से एक गलती हो गई। गलती ये थी कि ये अपने घर में खुद को महफूज समझ बैठी और इस गलती की सजा इसे ये मिली कि अब ये लड़की खाकी की चौखट पर सिर पटक रही है, कानून से इंसाफ मांग रही है। उस फौजी और उसके ममेरे भाई की गिरफ्तारी की गुहार लगा रही है, जो इसकी इज्जत को ताड़-ताड़ कर फरार हो गए। जी हाँ, बताया जा रहा है कि इसका अपराधी इसी गांव का रहने वाला देवेंद्र और उसका ममेरा भाई सत्यपाल है। दरअसल 24 अगस्त की रात को पीड़िता अपने घर अकेली थी, जिसकी भनक देवेंद्र और उसके ममेरे भाई सत्यपाल को लग गई और उन्होंने मौके का फायदा उठाकर पीड़िता के घर धावा बोल पीड़िता को अगवा कर लिया और अपने घर ले गए। जिसके बाद शुरू हुई दरिंदगी की बुरात, जिसमें इस लड़की की इज्जत को तार-तार किया गया। पहले तो दरिंदों ने इसकी पिटाई की और जब पिटाई से उनका दिल भर गया तो जिस्म नोचने का खेल शुरू हुआ इस लड़की की इज्जत को तार-तार करने का। और अंजाम ये हुआ कि एक के बाद एक दोनों ने इसके साथ बलात्कार किया। पूरी रात दरिंदों के चंगुल में बीती और जब सुबह हुई तो जैसे तैसे पीड़िता ने उनके चंगुल से निकलकर अपने घर का रुख किया। घर पहुंची और कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। देवेंद्र कनौजिया फौजी, सत्यपाल कनौजिया, ये लोग हमारी उनकी छत एक ही मिली हुई है। वो लोग छत के रास्ते से हमारे जीने से आए घर और आते ही मेरे मुंह में कपड़ा वगैरह ठूस दिया। चिल्ला ना पाए हम और हमें अपने घर पे उठा के ले गए। पहले मैं अपने घर पे उठा के ले गए, अपने कमरे में बंद करके। पहले तो बहुत मारा पीटा, उसके बाद सत्यपाल ने पकड़ा और देवेंद्र कनौजिया ने मेरे साथ बहुत बुरे काम किए। हम अपने घर पे भागते हैं, फिर भी उन लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब हम भाग गए अपने घर पे और कमरे में कुंडी लगा ली। सुबह हमने पापा को बताया तो हम लोग ने शाहबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई। जब पीड़िता का परिवार अपने घर पहुंचा तो पीड़िता ने अपनी सारी आपबीती अपने परिवार वालों को बताई और फिर पुलिस को इस मामले की सूचना दी। सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी भी दोनों में से किसी भी आरोपी का कोई पता नहीं। शाहबाद के ग्राम में एक फौजी जो छुट्टी पर आया था, अपने एक साथी के साथ मिलकर के अपने पड़ोस में रहने वाली एक पीड़िता को उठा लाया और उसके साथ दुराचार किया है। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत होते पुलिस ने सक्रियता से कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तारी कर लिया है और फौजी अभी फरार है। उसी गिरफ्तारी के प्रयास
चल रहे हैं, शीघ्र उन्हें गिरफ्तार हो जाएगा। अब बताइए सरकार, महिलाओं की सुरक्षा का क्या हाल है? सुरक्षा के नाम पर अगर आप समाज को बरगलाना चाहते हैं तो संभल जाइए, क्योंकि ये जनता आपसे नहीं है, जनता से आप है। और जिस समाज में ये जनता रहती है उसे सुरक्षित बनाने का काम आपका है। हमें सुरक्षा चाहिए, कम से कम अपने घर में तो जरूर चाहिए। क्राइम एक्स-रे, चैनल 1 न्यूज। डॉक्टर को जमीन पर जिंदा भगवान कहा जाता है, लेकिन धरती का जिंदा भगवान अगर हैवान बन जाए तो क्या होगा? जो होगा वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताएंगे वो जो हुआ है। हुआ यह है कि डॉक्टर हैवान बन गया और जिस्म की भूख में इलाज कराने आई एक महिला को अपना शिकार बना लिया। उसने पहले तो महिला के साथ बदतमीजी की और उसे फिर नशे का इंजेक्शन लगाकर उसके साथ बलात्कार किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये कहानी धरती के उस भगवान की है जिसे डॉक्टर कहा जाता है, और ये कहानी अपना चेहरा छिपा रही इस महिला की है जिसके माथे पर एक डॉक्टर कलंक का पताका बन गया। लाल रंग की चुनरी ये महिला अपना चेहरा नहीं बल्कि वो कलंक छिपा रही है जो उसके माथे पर गढ़ दिया गया है। समाज में इलाज करने के नाम पर वैश्यपन की दुकान चलाने वाले एक डॉक्टर ने इस महिला को अपनी हवस का शिकार बना लिया। मामला बुलंदशहर का है, जहां कोतवाली नगर में बीते गुरुवार की रात को पहुंची इस महिला ने आरोप लगाया कि बुलंदशहर के इस्लामाबाद में डॉक्टर सलीम ने इसके साथ बलात्कार किया। इसने आरोप लगाया कि डॉक्टर सलीम के यहां ब्लड प्रेशर की दवा लेने गई थी, जहां चेकअप के दौरान डॉक्टर ने उसके साथ अश्लील हरकतें की और फिर नशे का इंजेक्शन लगाकर उसके साथ रेप किया। जब महिला को होश आया तो डॉक्टर ने महिला को डराया और धमकाया और उसके बच्चे को अगवा करने की बात कही। लेकिन पीड़िता ने हिम्मत दिखाई और थाने पहुंचकर डॉक्टर के खिलाफ रेप की रिपोर्ट दर्ज कराई। मैं वहां पर गई, डॉक्टर ने मुझे एक बार बुलाया, पहले मालिश वाली करी, यहाँ पे ऐसा हाथ चलाया। मैंने कहा डॉक्टर साहब गांठ यहाँ पे है, मेरे यहाँ पे क्या मतलब है करने का? कहने लगे अच्छा बाहर बैठो अभी आता हूँ। फिर उसने अपनी पता नहीं अंदर क्या सेटिंग करी, अंदर गई मैं, मेरे देखो ये रहा निशान, यहाँ इंजेक्शन लगा या कोई चीज़ सूंघाई, मैं बेहोश हो गई कम से कम 5 मिनट। मगर मुझे ऐसा था हाथ पर हटा के मेरी ये चीज़ बहुत दुख रही है, यहाँ पेट पे कोई लोशन वोशन है वो दुख रहा है। मेरे साथ वो हुआ 5-10 मिनट बाद जो भी मुझे पता नहीं होश आया, मैंने ये देखा मैं बिल्कुल बेकार थी और मेरी पल्स भी बढ़ी हुई आ रही है। उन्होंने क्या अगर किसी से क्या जाके तो मैं तेरी बच्चियों को उठवा लूँगा। मैंने जो ये हकीकत है वही तहरीर दी है, मुझे इंसाफ चाहिए, ये इंसाफ चाहिए। मेरा हस्बैंड मुसलमानों में आप जानते हो वो ये कहते हैं मत जाओ। मैं तो 11 बजे से ही कह रही हूँ मुझे मेरी डॉक्टरी कराई जाए। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरे साथ गलत करा जाए, अगर मैं सच बोल रही हूँ तो मुझे इंसाफ दिलवाया जाए, ये चाहती हूँ मैं। थैंक यू। जब पीड़िता अपने साथ हुई हैवानियत की शिकायत लेकर थाने पहुंची तो एक बात सामने आई। सामने आया कि आरोपी डॉक्टर के परिवार वालों ने पहले ही उसके अपहरण होने की तहरीर दे रखी थी। इसमें जो आरोपी पक्ष है इस प्रकरण में, उसमें पहले उस पक्ष की पत्नी ने सूचना दी पुलिस को कि मेरे पति की अपहरण कर लिया गया है और उसमें फिरौती मांग है। बाद में पुलिस ने तत्परता से उनको ट्रेस करके रिकवर किया। अब ये दूसरा पक्ष आया, बलात्कार का आरोप लगा रहा है, इनकी तहरीर ले ली गई है, मेडिकल वगैरह कराया जा रहा है और दोनों पक्षों की जो भी सही जांच के बाद में जो भी सही कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई होगी, वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। हालांकि पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर रेप का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। टीम क्राइम एक्स-रे।
अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कई जुर्म और मुजरिमों की काली कहानियां अभी बाकी हैं जिनका एक्सरे होगा। लेकिन ब्रेक के उस पार कहीं जाइएगा नहीं, बस थोड़ा सा इंतजार। अब चैनल वन न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। आप लाइव टीवी के साथ पा सकते हैं पल पल की अपडेट न्यूज। अब आप कहीं भी देख सकते हैं चैनल वन न्यूज। क्या कर रही है दिल्ली सरकार? जुर्म की हर खबर पर नजर। उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे का हाल, खबरें पूर्वांचल की भी, हरिद्वार हो या नैनीताल, गोरखपुर हो या इलाहाबाद, खबरें बनारस की, खबर कानपुर की भी, बरेली मुरादाबाद की भी, आजमगढ़ से मेरठ तक, रायबरेली हो या अमेठी, बुंदेलखंड की आंखों देख सिटी गाजियाबाद की खबर, दिल्ली से सटे नोएडा का हाल भी, विपक्ष भी, सरकार भी, सामाजिक सरोकार भी, खबर खेल की भी। दिखाएंगे आपको बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। सोमवार से शनिवार तक लगातार देखिए हमारे साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टर सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। हलचल सत्ता के गलियारों की, जनता की उम्मीदें, देश का हाल, सबका मत सबका पक्ष, हर मुद्दे पर बेबाक बहस। देखिए न्यूज लाइन सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। अब आप चैनल वन न्यूज देखिए डीडी डायरेक्ट प्लस पर। सबसे पहले मेन्यू बटन को दबाएं, एडिट प्रोग्राम पर जाएं, डिलीट ऑल प्रोग्राम के ऑप्शन पर जाकर डिलीट करने के लिए ओके बटन को दबाएं और दोबारा मेन्यू में फिर जाएं, फिर प्रोग्राम सेटअप पर जाएं, इसके बाद फिर ऑटो स्कैन करें। अब आप देख सकते हैं अपना पसंदीदा चैनल वन न्यूज। वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं क्राइम एक्सरे। ये कहानी शामली की है और समाज में पल रही एक जलील और घिनौनी सोच की पोल खुल रही है। शामली के कांदला की यह कहानी एक ऐसी सोच की है जिसमें मासूम बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाया जाता है और उनके बचपन को हवस की सूली पर चढ़ा दिया जाता है। देखिए खास रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के कांधला में एक मासूम बच्ची को हवस का शिकार बनाने की कोशिश की गई तो एक बार फिर समाज का घिनौना चेहरा सामने आया है। बदनीयत का आरोपी बच्ची का पड़ोसी है। पड़ोसी युवक ने इंसानियत ताक पर रखकर दिन दहाड़े एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ ये घिनौनी वारदात अंजाम देने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी युवक ने बच्ची को घर में खींचकर जबरदस्ती इज्जत को तार तार करने की कोशिश की, लेकिन बच्ची की चीख सुनकर जब गांव के लोग इकट्ठा हो गए तब कहीं उसकी मुसीबत दूर हुई। कल हमारी लड़की फारूक के यहाँ पानी लेने गई, दोपहर का टाइम था। मैं कहने लगा बेटा पानी लिया थोड़ा पीने के लिए, तो वो जो उसके घर पे गई, घर में नीचे फारूक था, कहने लगे अब्बा पानी दे दो। वो कहने लगा बेटे ये अंदर से ले ले। अंदर जो लड़की गई उसकी कोली भर के उन्होंने पप्पी से पप्पी ली और छाती पे और पेशाब की जगह उसके हाथ फेरा उनने
बोला बता कितने पैसे चाहिए तुझे, किसी को मत बताना। अभी तो कोई नहीं हुई जी, अभी दरोगा जी आए थे उसे देखने, वो घर पे नहीं है अभी। मामला ये है जी, हमारी बच्चे के साथ गलत काम करना चाह रहा और इसको कोई कार्रवाई हम करने गए थे। हम तो इसको पकड़वाना चाह रहे हैं, हमारी बच्चियों को फैसलावे बहलावे और बुला के पैसे देगा, उनके साथ बुरा करना चाह रहा, बुरा कर रहा। कौन है ये लोग? ये फारूक है जी तेली। आपके पड़ोस का ही है क्या? जी बिल्कुल पड़ोस का। ये काम महीने 20 दिन से हो रहा, 20-25 दिन के करीब। मामला कांधला थाना के मोहल्ला खेल का है। पीड़ित बच्ची का बयान है कि जब वो अपने पड़ोसी फारूक के घर नल से पानी लेने गई थी, तभी ये घिनौनी हरकत की गई। पड़ोसी युवक ने बच्ची को घर में अंदर खींच लिया और बच्ची के साथ जोर जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। उन्होंने मुंह खोल के बाप दिया और फिर गाल की भी ली थी। उन्होंने कितनी बार हाथ लगाया था। कितने दिन से हो रहा है सब आपके साथ? ये 20-30 दिन से हो रहा है। क्या कहता था वो आपको? मैं कहता अपने घर ना बताइयो और ये ले लो। क्या ले लो? पैसे। यही नहीं, आरोपी फारूक ने बच्ची को ये कहकर फुसलाया भी कि वो इस बात को घर पर नहीं बताएगी तो वो उसे पैसे भी देगा। आरोपी कितना शातिर है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। पीड़ित बच्ची के माँ बाप की गरीबी का फायदा भी उठाने की कोशिश की उसने। उसे लगा कि पीड़िता पैसे की बात आते ही वो सब करने के लिए तैयार हो जाएगी जो उसकी घिनौनी खोपड़ी में चल रहा था। ऊपर ना उनके दूल्हे थे। और फिर मैं के लगे उनका नीचे लिया बुला के। मैं नीचे गई, फारूक के लगा यूं के अंदर देख ला। फिर यूं के लगा कुंडे लग रही। मैंने क्या हाँ, फिर मुझे अपने गोदी में पड़ा के और वो यूं के लगा कितने पैसे लाए तू। कितनी लड़कियां थी तुम साथ में? मैं अकेली थी कल तो। कितनी लड़कियों के साथ किया उनने। लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। बच्ची की चीख सुनकर मोहल्ले के लोग जब घटना स्थल की तरफ दौड़े तो आरोपी बच्ची को बदहवास हालत में छोड़कर भागा, फरार हो गया। पता ये भी चला है कि इस तरह की हरकतें कई और मासूम बच्चियों के साथ हो चुकी हैं। बहरहाल पीड़ित के परिजनों ने पुलिस को मामले की जानकारी दे दी है। पुलिस पूरे मामले में जांच के बाद गिरफ्तारी का पहाड़ा बढ़ रही है। ये कांदा थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्बा कांदले का ही मामला है। तो उसके साथ एक पुरुष के द्वारा बलात्कार की बात की गई। तो इसमें तहरीर थाने पे आई थी, हमने इसमें मुकदमा पंजीकृत करा लिया और इसमें हम लोग आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। गिरफ्तारी नहीं, इसमें हमने पूछताछ के लिए एक आदमी को इसमें हिरासत में लिया और उससे पूछताछ चल रही है। जल्दी जो इसमें दोषी व्यक्ति है उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। सूबे में लगातार हो रहे बच्चियों पर अत्याचार से हाहाकार मचा है और सरकार का बेटी बचाओ नारा भी बुलंद है। टीम क्राइम एक्सरे, चैनल 1 न्यूज। अगर आपके आसपास अपराध हो रहा है और आप आंख मूंद कर सो सकते हैं तो अगला नंबर आपका हो सकता है। इसलिए आप अपने आसपास के अपराध और अपराधियों पर नजर रखें और उनकी खबर हमें 01206765105, 6765 पर कॉल करके दे सकते हैं या फिर हमें crimeexray-channel1@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन जब तक समाज में जुर्म जिंदा है और मुजरिम आजाद है, तब तक हमारा मुजरिमों का एक्सरे करने की मुहिम चलती रहेगी। हम कल फिर लौटेंगे, करेंगे कुछ और मुजरिमों का एक्सरे। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त राहुल बंसल को इजाजत। लेकिन चलते चलते एक गुजारिश, दोस्तों सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।